गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स रेखाएं और कोण की कुछ बेसिक चीज़ पढ़ाई थी। जैसे मैंने कोणों का एक रेखिक युग्म पढ़ाया था कि अगर आपका इस तरह से कोई डायग्राम है तो एंगल ऑफ AOC और एंगल ऑफ BOC जो होगा इन दोनों का टोटल कितना होता है 180 होता है। ऐसे कोणों को रेखिक युग्म कोण कहते हैं। दूसरा बताया था मैंने आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, यानी जिसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ऐसे कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये मैंने आपको कंप्लीटली कल पढ़ाया था। आज मैं आपको इसके जस्ट आगे की चीज़ें और इसकी मैंने आपको प्रतिच्छेद रेखाएं, संगामी रेखाएं और समांतर रेखाएं ये तीनों कंडीशन पढ़ाई थी। प्रतिच्छेद रेखाएं जो एक ही बिंदु पर जहाँ पर दो या दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर जाती हैं वो बिंदु को इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। संगामी रेखाएं वे होती हैं जिसमें तीन या तीन से अधिक असमांतर रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं। तीनों रेखाएं LMN रेखाएं इस बिंदु से होकर जा रही हैं तो इसे संगामी रेखाएं कहते हैं। दूसरा था समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं एक रेखा L हो गई, एक M हो गई, तो इनके बीच की दूरी बिल्कुल इक्वल होगी और इन रेखाओं को कहीं भी आपस में खींचें तो ये कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। इसके बाद जस्ट मैं आज आपको ये भी पढ़ाया था कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ये जो एक सिंबल बना हुआ है डैश, जो एक डैश है ये इसको कहते हैं मिनट। तो ये हो गया 1 डिग्री में 60 मिनट। और जो आपके दो डैश बने हुए ये होता है आपका सेकंड। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। आज मैं आपको नेक्स्ट चीज बताने जा रहा हूं। इसमें तिर्यक रेखा और संगत कोण, एकांतर कोण और अंत्य कोण। ठीक है, चलिए पहले तिर्यक रेखा पढ़ लेते हैं। दो रेखाएं हैं L और एक M। यदि दो या दो से अधिक ऋजु रेखाएं को एक अन्य ऋजु रेखा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है तो यह रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। सपोज कीजिए एक रेखा L है, एक रेखा M है और इन्हें तीसरी रेखा N जो है इस बिंदु पर काट रही है तो ये रेखा क्या हो गई, एक तिर्यक मतलब तिरछी रेखा हो गई जो इन दोनों को रेखाओं को काटती है, उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे संगत कोण, एकांतर कोण और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोण। देखिए ये दो रेखाएं हैं, AB रेखा और दूसरी हो गई CD रेखा। इन दोनों रेखाओं को एक तीसरी रेखा काट रही है, इसका नाम हो गया EF। क्या हो गया इनका नाम, EF हो गया। इसको हमने कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, ऐसी कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, इसे बिंदु P कह दिया, इसे बिंदु Q कह दिया। ये बिंदु Q हो गया, इसे बिंदु P कह दिया। अब इनमें से कौन से कोण संगत कोण होते हैं, कौन से कोण एकांतर कोण होते हैं और कौन से कोण अंत्य कोण होते हैं या बाह्यतः कोण होते हैं, इस बारे में अब यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। जब तक आपको ये बेसिक चीजें पता नहीं चलेगी आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं संगत कोण क्या होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें संगत कोण कैसे पता चलेगा वो बता देता हूं। देखिए एंगल ऑफ 1, एंगल ऑफ 5, यानी जो एक ही साइड में इस लाइंस के जस्ट ऊपर, ऐसी इस लाइन के जस्ट ऊपर ये हो गया तो 1 और 5 एंगल ऑफ 1 और एंगल ऑफ 5, एक तो ये पेयर हो गया। दूसरा पेयर हो गया एंगल ऑफ 2 एंड एंगल ऑफ 6, यानी इसका नीचे का 2 इसका नीचे का 6, तो एंगल ऑफ 2 एंड एंगल ऑफ 6। नेक्स्ट अगला इस साइड में एंगल ऑफ 3, एंगल ऑफ 7, एंगल ऑफ 3 और एंगल ऑफ 7 हो गया। और लास्ट में एंगल ऑफ 4 और एंगल ऑफ 8। ये तो हो गए आपके संगत कोण। दोबारा सुन लीजिए, एंगल ऑफ 1 किसके, एंगल ऑफ 5, ये दोनों आपके यानी इस लाइन के जस्ट ऊपर वाला और इस लाइन के जस्ट एक ही तरफ बने हैं तो इसका एंगल 1, इसका एंगल 1 संगत कोण होते हैं जो एक ही तिर्यक रेखा के एक और बनते हैं, उन्हें हम संगत कोण कहते हैं। तो एंगल ऑफ 1 और एंगल ऑफ 5 आपस में हो गया। इसी प्रकार एंगल 2 और एंगल ऑफ 6 हो गया। इसी प्रकार एंगल ऑफ 3, एंगल ऑफ 7 हो गया। इसमें एंगल ऑफ 4 और एंगल ऑफ 8 हो गया। ये क्या हो गया, आपके संगत कोण हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एकांतर अंत्य कोण।
एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण कौन से होते हैं? जैसे एंगल अंदर कोण है एंगल 2 और इसका एकांतर अंदर है 8, यानी इसका इस त्रियक रेखा के इधर साइड में 2 एंगल है, इस त्रियक रेखा के इधर साइड में 8 है और दोनों ही अंदर बने हुए कोण है। ये एंगल 2 अंदर बना हुआ है, ये एंगल 8, इसका क्रॉस इधर, इसका क्रॉस इधर, तो एंगल ऑफ 2 जो है वो एंगल ऑफ 8 है। ये दोनों कैसे हो गए आपके? एकांतर अंतः कोण होंगे। 2 और 8, इसमें 3 और कौन सा 5, एंगल ऑफ 3 और एंगल ऑफ 5, ये क्या हो गया आपके? एकांतर अंतः कोण बन जाते हैं। अब आता है एकांतर बाह्य कोण। अंतः मतलब अंदर, अब बाह्यतः मतलब बाहर। एकांतर बाह्य कोण कौन से होते हैं? बिल्कुल सेम ऐसे बनेंगे, एक इधर, तो लेकिन अब बाहर होंगे, यानी कि इस लाइन से बाहर, इस लाइन से बाहर होगा। जैसे 4 इधर बाहर, इधर 4 6, तो एंगल ऑफ 4 एंड एंगल ऑफ 6 हो गया इसके लिए एकांतर बाह्य कोण। इसमें 4 और 6 हो गया, इसमें बात करेंगे तो 1 और इसमें बात करेंगे 7, तो 1 और एंगल ऑफ 7, ये क्या हो गया? एकांतर बाह्य कोण हो जाते हैं। अंदर एकांतर में क्रॉस मल्टीप्लाई में एक तरह से अंदर के अंदर एंगल देख लिए, यानी कि 2 किसके साथ है? 8 के, 3 किसके साथ है? 5 के, और बाह्यतः में 1 किसके साथ है? 1 7 के, और 4 किसके साथ है? 6 के। ये हो गए बाह्यतः। और संगत कोण की बात करेगा तो 1 और इसका इधर त्रियक रेखा के इधर साइड के, त्रियक रेखा के इधर साइड के, तो 1 का 5 हो गया, 2 एंगल ऑफ 2 और एंगल ऑफ 6 हो गया। इसका बाहर, इसका अंदर, इसका अंदर, इसका बाहर, ऐसे यहाँ पे 3 और इसका 7 और ऐसे इसका 4 और इसका 8, इन्हें कहते हैं संगत कोण। अब आता त्रियक रेखा के एक और बने अंतः कोण। त्रियक रेखा के एक और बने अंतः कोण। एक ही और बने अंतः कोण, त्रियक जो तिरछी रेखा है ये, इसके एक और अंतः कोण कौन से हैं? देखिए यहाँ पे 2 अंतः कोण में है और 5 अंतः कोण में है, तो एंगल ऑफ 2 हो गया एक और एंगल ऑफ 5 हो गया। एंगल ऑफ 2 और एंगल 5 हो गया, और इसमें 2 और 5, अब इधर आ जाइए, एंगल ऑफ 3 और एंगल ऑफ 8, एंगल ऑफ 3 और एंगल ऑफ 8, ये क्या हो गया? त्रियक रेखा के एक और ही जो अंदर बना हुआ कोण है। तो ये आप हमने 4 चीज यहाँ सीखी। फिर इसके बाद हमने क्या सीखा? शीर्षाभिमुख कोण सीखा, फिर एक रेखीय कोण सीखा। इसके बाद किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल, त्रिभुज के, ये त्रिभुज है, इसके तीनों अंतः कोण यानी अंदर के कोण जो है, त्रिभुज ए, बी और सी, इसके अंदर के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है बच्चों? 180 होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी की बात करते हैं तो कितने डिग्री होता है? त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण अंतः कोणों का योगफल हमेशा 180 होता है। ठीक है, अब इसके आगे मैं एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं। एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो 6.1 निकालते हैं एक्सरसाइज, और अपनी बुक्स में बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, तभी आपकी ये समझ में आएगा। चित्र बना हुआ है, डायग्राम आपका बना हुआ है किस तरीके से, ये इस तरह से आपका एक डायग्राम बना दिया पहले मैंने। बिल्कुल ये चित्र आपका बना हुआ है बुक्स के अंदर, बड़े ध्यान से देख लेंगे आपको। ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट ओ बिंदु हो गया, ये वाला एंगल दे रखा है 40 डिग्री का, ये वाला बिंदु डी दे दिया, ये वाला बिंदु बी दे दिया, और ये वाला बिंदु आपका ई दे दिया। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है आपसे ये कि दी गई आकृति जो है इसमें ए बी और सी डी, ए बी और सी डी जो है ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद यानी काट रही है। ये वाली लाइन ए बी और एंगल ऑफ सी डी, ये लाइन सी डी, ये इस बिंदु पर ओ पर काट रही है एक दूसरे को। तो यदि एंगल ऑफ ए ओ सी प्लस एंगल ऑफ बी ओ ई
कौन सा वाला कह रहा है? ए ओ सी, यानी कि ये वाला एंगल ए ओ सी प्लस बी बी ओ ई, ये वाला एंगल, दोनों का योगफल 70 डिग्री है। ये हमें दिया हुआ है बच्चों, दोनों का योगफल कितना है? 70 डिग्री है। और एंगल ऑफ बी ओ डी हमें दे रखा है कितना? 40 डिग्री। बी ओ डी कितना दे रखा है? इन दोनों का योगफल 70 है, ये वाला एंगल 40 है। तो कह रहा है आपसे दो बी ओ ई, एक तो ये वाला एंगल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और दूसरा कह रहा है एंगल ऑफ सी ओ ई, इन्हें क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। कौन सा एंगल ज्ञात करना है? बी ओ ई, एक तो ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। दूसरा कह रहा है सी ओ ई, सी ओ और ई कहाँ है हमारे पास में? ये वाला, एक ये वाला एंगल, दो एंगल फाइंड करने हैं जिसपे मैंने डबल कर रखा है, इन दोनों को हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं कि ये रेखाएं ए बी और रेखा सी डी जो है ओ पर प्रतिच्छेद करती है, और जब ओ पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या कहता है? कि एंगल ऑफ ए ओ सी जो होगा, एंगल ऑफ ए ओ सी जो होगा, ये वाला एंगल ए ओ सी बराबर होगा एंगल ऑफ बी ओ डी के। एंगल ऑफ किसके होगा? बी ओ डी के, यानी ये वाला एंगल इसके क्या होगा? बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? क्योंकि हमने शीर्षाभिमुख कोण की कंडीशन पढ़ी है। वर्टिकली अपोजिट एंगल यही तो कहता है, शीर्षाभिमुख कोण की कंडीशन हमने पढ़ी है कि जिस आमने सामने के कोण क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसलिए बी ओ डी आपका अगर 40 डिग्री है तो ए ओ सी कितना होगा? ए ओ सी कितना होगा? ये भी बच्चों 40 डिग्री होगा। ए ओ सी कितना होगा? 40, यानी ये वाला एंगल कितना निकल का आ गया आपका? 40 हो गया। इसके सामने वाला भी कितना हो गया? ये 40 डिग्री हो गया। ए ओ सी 40। अब हमें कंडीशन पता है कि ए ओ सी हमें 40 है, तो बी ओ ई ज्ञात हो जाएगा, समीकरण 1 जो दी रखी है। यहां इस इक्वेशन में एंगल ऑफ ए ओ सी की जगह कितना रख देंगे? 40 डिग्री रख देंगे, प्लस एंगल ऑफ बी ओ ई हमें फाइंड करना है, और 70 डिग्री एज इट इज। एंगल ऑफ बी ओ ई ऐसी रखा, और 40 इधर आके माइनस का हो जाता है, 40 हो गया इधर आके माइनस का। और एंगल ऑफ बी ओ ई 70 में से 40 को माइनस कर दिए थे, कितना डिग्री आ गया बच्चों आपका? 30 डिग्री। पहला आंसर हो गया बी ओ ई का मान कितना आया? 30 डिग्री। अब सेकंड पे आ जाइए। सेकंड को फाइंड करने के लिए हमें इस पूरे को लेना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? कि त्रिभुज ए ओ सी, देखिए ए ओ सी ये वाला एंगल, त्रिभुज ऑफ सी ओ ई ये वाला एंगल, और आगे बी ओ ई, यानी ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये 180 है। तो इसमें इसका टोटल और इन तीनों का प्लस कितना होगा? 180 होगा। क्लियर हो गया बिल्कुल? चलिए तो तीनों का प्लस कर दीजिए। कंडीशन ऑफ दूसरी निकालेंगे, एंगल ऑफ ए ओ सी, एंगल ऑफ ए ओ सी प्लस एंगल ऑफ सी ओ ई, एंगल ऑफ सी ओ ई प्लस एंगल ऑफ बी ओ ई, एंगल ऑफ बी ओ ई कितना डिग्री होगा? 180 होगा। त्रिभुज के तीन कंडीशन है, पूरा 80 डिग्री होगा। अब इसमें से दो की वैल्यू हमें फाइंड है। ए ओ सी हमने कितना निकाल रखा है? 40 डिग्री। यहाँ पे हमने 40 डिग्री लिया। हमें कौन सा मान निकालना है? सी ओ ई हमें फाइंड करना है। ये आपका एज इट इज रख लीजिए। और एंगल ऑफ बी ओ ई हमारा कितना फाइंड है? बी ओ ई कितना निकाला? 30 डिग्री। ये वाला हमने 30 डिग्री और 180 एज इट इज रख लीजिए। 180 आपका एज इट इज है ये वाला एंगल, ठीक है। ये 180 है, दोनों को प्लस कर दीजिए। सी ओ ई एज इट इज 40 30 70, और 70 हो जाएगा कैसे होगा बच्चों? यहाँ पे आके माइनस का हो जाता है, और जब ये माइनस का होगा तो कितने डिग्री आ जाएगा? 110, यानी 110 डिग्री का आ जाएगा। तो आपका जो नेक्स्ट आया सी ओ ई कितना डिग्री आया? 110 डिग्री का निकल का आ जाता है। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? हमें फाइंड करना है यहाँ पे सी ओ ई फाइंड करना है। सी ओ ई निकल का आया हमारे पास में 110 डिग्री हो गया। अब प्रतिवर्ती कैसे निकलता है? प्रतिवर्ती निकालने के लिए क्या रूल है वो देख लेते हैं। प्रतिवर्ती एंगल ऑफ सी ओ
ई कैसे निकालेंगे। उसके लिए रूल क्या है, पूरा एंगल होता है प्रतिवर्ती का 360, ठीक है, और इसमें से 110 माइनस करेंगे तब जाके आपका आंसर आएगा 250, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ये प्रतिवर्ती सीओई पूछ रहा है। प्रतिवर्ती मतलब पूरा का, जब ये पूरा एंगल घूमेगा इस तरह से, ये 360 का होता है, तो कितना आया आपका 250, आंसर आया सीओई, ठीक है। इस तरह से हमारा दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं, इसके 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। अब हम इसको सेकंड क्वेश्चन को भी देखते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड में चित्र बना हुआ है, इसमें भी बिल्कुल सेम एज इट इज, और उसमें आपसे कह रहा है चित्र को बना लेते हैं पहले। ये आपका इस तरह से चित्र बना हुआ है, ठीक है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का दे रखा है, ये वाला ए नाम दे रखा है, ये वाला बी नाम दे रखा है, ये वाला सी नाम दे रखा है, और इसको इनने ओ बिंदु कह रखा है। ये वाला बिंदु एन है, ये वाला बिंदु एक्स है, ये वाला बिंदु वाई है, ये वाला बिंदु पी है, और दैट इज ये वाला बिंदु एम दे रखा है, ठीक है। इस तरह से ये नाम दे रखे हैं, और ए बी सी तीनों वैल्यू हमसे ये फाइंड करने के लिए कह रहा है कि ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए। जबकि एंगल ऑफ पी ओ वाई, एंगल ऑफ पी ओ वाई कौन सा है, पी ओ वाई देखिए यहाँ पे, एंगल ऑफ पी ओ और वाई कितने डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और ए और बी में जो रेशो दे रखा है वो 2:3, रेशो का मतलब होता है अपॉन में, ए अपॉन बी बराबर दे रखा है 2/3। समझ में आई। यहाँ से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, बी का मान निकालते हैं यहाँ से, तो 3 इधर मल्टीप्लाई में चला जाता है 2 में, तो ये बन जाता है बी की वैल्यू, ठीक है। अभी यहीं पे लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, कह रहा सी की वैल्यू फाइंड कीजिए, इस सी का मान हमें ज्ञात करना है। ओनली क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें यहाँ पे सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए अब हमें पता है पी ओ वाई हमें कितना दे दिया, पी ओ वाई 90 डिग्री दे दिया, तो हम जानते हैं एंगल ऑफ पी ओ एक्स, कौन सा एंगल ऑफ पी ओ एक्स, ये वाला प्लस का साइन, एंगल ऑफ पी ओ वाई ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल पूरा कितना हो गया, ये 180 हो गया, कितना हो गया पूरा, ये 180 हो गया। और हमें एक लाइन हमें पता है कि पी ओ वाई की वैल्यू कितनी रखी है, 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ पी ओ एक्स प्लस 90 और 180 एज इट इज, और 90 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो पी ओ एक्स जो निकल का आया आपका बच्चों, कितना निकल का आया, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि पी ओ एक्स भी आपका 90 डिग्री एंगल फाइंड हो जाता है, यानी ये वाला भी 90 और ये वाला भी 90 हो गया आपका, दोनों सेम हो गए। अब हमें इसके बाद क्या करना, हमें सी पॉइंट निकालना था। सी पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल ऑफ पी ओ एम, एंगल ऑफ पी ओ एम प्लस कौन सा वाला, पी ओ एम, ये जो पूरा बना हुआ ए एंगल हो गया ये वाला, ठीक है, पी ओ एम प्लस एंगल ऑफ एम ओ एक्स, एंगल ऑफ एम ओ एक्स इज इक्वल टू कितने डिग्री है हमारे पास में, ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसकी वैल्यू ए है, इसकी वैल्यू बी है, इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसे हमने इक्वेशन 1 बोल दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें रेशो कितना था, ए रेशो बी में 2:3 था, तो बी की वैल्यू 3/2 हो गई, तो यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर देंगे। बी की वैल्यू कैसे पुट करेंगे वो दिखाते हैं, ए एज इट इज रखा और बी का मान कितना निकाला 3/2, तो यहाँ रख दीजिए 3/2a, और ये 90 डिग्री एज इट इज है। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट इज 1 है, तो इसका एलसीएम 2, इसकी क्रॉस इधर, इसकी क्रॉस इधर, तो 2 की ए में, 2 की ए में और 3 की ए में, और ये 90 डिग्री एज इट इज। 2 और 3 कितना हो गए 5a, और ये 2 इसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 इंटू 2 और 5a इसके अपोन में चला जाता है, 90/2 अपोन में 5, और 5 से ये डिवाइड हो जाता है, दैट इज 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 4 5 8 जा 40, और 18 2 जा कितना हो गए बच्चों यहाँ पे, 18 2 जा 36। हमारा अभी ए एंगल निकाला है,
हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ सी। और एंगल ऑफ सी निकालने के लिए क्या रूल है हमारे पास, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें क्या पता है, देख ले, एंगल ऑफ एक्स ओ एन जो है वो क्या है, एंगल ऑफ वाई ओ एम के बराबर है। तो एंगल ऑफ एक्स ओ एन जो होगा वो क्या होगा, वाई ओ एम की वैल्यू कितनी निकाली हमने, वाई ओ एम कितना है, एंगल ऑफ एम ओ पी प्लस एंगल ऑफ पी ओ वाई है। और ये वाली एंगल सी है, ये वाला एंगल ए है, और पी ओ वाई कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। सी हमें फाइंड करना है, ए की वैल्यू हमने निकाली 36 और 90 हमने प्लस कर दिया। तो 36 में 90 को प्लस कर देंगे तो कितना आ गया, 126 एंगल आ गया सी का। तो सी वैल्यू कितनी आई, 126। यही आपका आंसर हो जाता है। सी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है। कल मैं आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, 6 क्वेश्चन है इसके अंदर। कल मैं आपको इसके कंप्लीट क्वेश्चन करा दूंगा। इसे अपनी एक्सरसाइज को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।